ਬਿਗ ਬੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਤਾ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਤਾ ਦੀਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ याद करते हुए एक अनोखी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरे जो भी इंटरनेशनल शोज़ लगने शुरू होए ने ना उस दे पिछे कोई होर नहीं बल्कि लता मंगेशकर सन ते उन्हां दी जो कहानी सी कि आखिरकार वो मुलाकात कैसी सी जिस दे करके ये सारा कुछ होया, ये खुद अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी ज़ुबानी बयान किया कि किस तरह दे नाल लता मंगेशकर जी ने उन्हां नूं मिलन बुलाया सी। न्यूयॉर्क दे विच सी। उस तो बाद उन्होंने कहा कि क्यों ना तुसीं मेरी एक शो की शुरुआत कर दो। तो मैं सुनिया है कि तुसी एक गीत भी गाया है, तुसी तुहानूं गाना याद होएगा मेरे अंगने में, उस वेले उन्होंने गाया सी ते क्यों ना इस स्टेज ते गा दमो। ते उस तो बाद की कुछ होया सी वो आप जो अमिताभ बच्चन साहब ने उन्होंने खुद दस्या है। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में हमारे जितने फिल्म जगत के कलाकार हैं वो विदेश जाते हैं मंच पर कार्यक्रम करने, उनका गीत होता है, गायन होता है, नृत्य होता है। शायद लोगों को पता नहीं कि इस तरह के कार्यक्रम मैं भी किया करता था, और एक तरह से माना जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो मुझे लता जी की देन मिली थी कि इसकी शुरुआत की जाए। ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, 1981 की बात है। मैं न्यूयॉर्क में था और हमारे एक मित्र आए, कहा कि लता जी न्यूयॉर्क में हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। मैं लता जी से मिलने गया। उन्होंने कहा अमिताभ जी मेरा यहाँ मंच पर एक कार्यक्रम है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि बहुत ही विख्यात अमेरिका का एक स्टेडियम है। वहाँ पर एक हॉल है फिल्म फोरम, यहाँ पर उनका कार्यक्रम होना था। उन्होंने कहा यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट आकर के मेरी एक प्रस्तुति कर दें। लता जी का प्रस्तुति करना ये मेरे लिए समझ में नहीं आया कैसे कह रही हैं, लेकिन क्योंकि वो लता मंगेशकर हैं इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैंने कहा ठीक है लता जी मैं आ जाऊंगा। जाने लगा तो फिर उन्होंने कहा अमिताभ जी सुनिए, हमने सुना है कि अभी आपने अपनी एक फिल्म में गाना गाया है। अरे मैंने कहा नहीं लता जी, वो देखिए वो हल्का फुल्का वो शादी ब्याह में नोक शोक होती रहती है, उस तरह का एक गाना था। हमारे निर्देशक ने हमको होली के दिन सुना और उन्होंने कहा कि इसको फिल्म में डालना है, तो वो उन्होंने डाल दिया। फिल्म का नाम था लावारिस, गाना था मेरे अंगने में। अब हमारी हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। लता जी ने आग्रह किया तो हम गए और बड़ी कठिनाई से हमने किसी तरह वो गाना वहाँ गा दिया। जनता में कुछ लोग जो थे वो ताली वाली बजा दिए, कुछ लोग खड़े होकर के नाचने लगे। जो हमारे मित्र थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा भाई साहब अब हर साल आपका कार्यक्रम होगा अलग अलग देशों में, और इस तरह ये कार्यक्रम शुरू हुआ। ये 80 के दशक की बात है, तो इसका श्रेय जो है ये लता जी को जाता है।